देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अभी लाल किले की प्राचीर से जो संदेश दिया वो अपने आप में साफ है कि भारत सरकार की नीतियों में सबसे ज्यादा प्राथमिकता हम छोटे किसानों को दे रहे हैं। देखिए, ये क्या है कि कांग्रेस की एक सोची समझी चाल है। कांग्रेस दो खेमों में बैठी हुई है, एक अशोक गहलोत साहब का खेमा, एक सचिन पायलट साहब का खेमा, सबको पता है। तो कांग्रेस के लोग इसको हवा दे रहे हैं। उद्घाटन संभवतः उनके द्वारा ही होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। केतड़ी प्रवास था हमारे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, 2-3 यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे थे और वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे, तो उनकी समीक्षा भी की गई, उनका अवलोकन भी किया गया। कोर्ट में भी काम चल रहा है, पन्नासा तालाब में भी काम चल रहा है। यहाँ राजा अजीत सिंह जी के और स्वामी विवेकानंद जी के नाम से एक म्यूजियम भी है, जो हमारा म्यूजियम ग्रांट फंड से इसमें सहायता मिली है। और टैगोर कल्चरल कॉम्प्लेक्स के माध्यम से जो हमारा इंडोर जो एक ऑडिटोरियम बना है, ओपन एयर थिएटर बना है, आगे लाइट एंड साउंड शो होने वाला है। अधिकतर काम हो गया, कुछ काम समीक्षा में है, तो कुछ पैसा रिलीज भी होना है। मुझे लगता है 94.5 लाख राशि आज रिलीज हो जाएगी। मैंने अभी इस सबको देख करके मैंने मंत्रालय में सूचना दी है कि बहुत अच्छा वर्क हो रहा है यहाँ। तो वो राशि भी रिलीज होने के बाद जो लाइट एंड साउंड शो और वो सब होने के बाद मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक स्पिरिचुअल सेंटर भी बनेगा और टूरिज्म का भी सेंटर बन सकता है, क्योंकि इतना सुंदर स्थान और जो स्वामी विवेकानंद जी के यादों में जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है केतड़ी। माउंट आबू में पहली बार राजा अजीत सिंह जी और स्वामी विवेकानंद जी मिले थे, जगमोहन लाल जी मुंशी के माध्यम से, और उसके बाद से उनकी दोस्ती भी गहरी होती गई। सारा म्यूजियम में वर्णन किया गया है। शिकागो तक की यात्रा में केतड़ी का बहुत बड़ा योगदान है। और जब स्वामी विवेकानंद जी ने मिशिगन यूनिवर्सिटी में वहाँ से बोला 21वीं सदी भारत की होगी, तो उसमें केतड़ी का जो प्रवास है, उसका जो थॉट है, और उसमें एक मैनाबाई, जिसको अधिकतर लेखकों ने नर्तकी के नाम से ही लिखा है, लेकिन उसका असली नाम मैनाबाई था। ये मार्जिनल सोसाइटी के जो लोग हैं, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बहुत बड़ा कोई काम होता है इस देश में, तो उसमें कुछ अनसंग हीरोज होते हैं, जिसको कोई गाता नहीं है, या जो गाए नहीं गए गीतों में, या जिनको किसी ने लिखा नहीं। अधिकतर लेखकों ने ये वर्णन जरूर किया है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेखक ने ये वर्णन नहीं किया कि स्वामी जी यहाँ द्रवित हुए। उनके बहुत अहंकार के जो आंसू थे, जो स्वामी जी ने खुद ने कहा कि मुझे ये था कि मैं किसी महिला से क्यों मिलूं, ये द्वंद्व, ये अहंकार कह सकता हूँ, ये द्वंद्व था या क्या था, मिसकंसेप्ट था। ये जब मैनाबाई ने एक गीत गाया, भजन गाया, प्रभु मेरे अवगुण जितना करो, तो मेरे सारा वो जो अहंकार था, सारा वो जो एक सोच था कि मैं किसी महिला से क्यों मिलूं, वो सोच मेरा दूर हुआ। और नर और नारी में कोई भेद नहीं है, वो सोच। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अभी लाल किले की प्राचीर से जो संदेश दिया वो अपने आप में साफ है कि भारत सरकार की नीतियों में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हम छोटे किसानों को दे रहे हैं। और इस देश के 80% किसान छोटे किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, बीज से लेकर के बाजार तक जितने भी प्रकल्प, जितने भी इंटरवेंशन जो किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उसमें भारत सरकार की नीतियों में छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए धीरे धीरे मुझे लगता है कि किसान तो समझ जाएंगे कि चाहे किसानों के संबंध में प्रधानमंत्री जी की नीतियां हो, चाहे कोई कानून हो, सब किसानों के हित में है। सर, एक जो वसुंधरा टीम बनाई जा रही है विरोध में, जैसे पूनिया, सतीश पूनिया और विरोधी के माँ वसुंधरा, तो इसके बारे में आपकी क्या है?
देखिए, ये क्या है कि कांग्रेस की एक सोची समझी चाल है। कांग्रेस दो खेमों में बटी हुई है, एक अशोक गहलोत साहब का खेमा, एक सचिन पायलट साहब का खेमा, सबको पता है। तो कांग्रेस के ही लोग इसको हवा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई मतांतर नहीं है। हमारी पार्टी संगठनात्मक दृष्टि से जो चीज़ें तय करती है सेंट्रल लेवल पे, प्रदेश लेवल पे, उसी के आधार पे हमारी कार्रवाई हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष करते हैं। तो ये इतना बड़ा स्थान है, इसको संस्कृति मंत्रालय निश्चित रूप से डेवलप करेगा। एक विषय ये भी ध्यान में आया कि यहाँ ASI की साइट भी हो सकती है कि करीब 1500 BC का कोई स्थान है यहाँ नज़दीक में। मैंने SDM साहब को कहा है कि आप एक बार देख लें, रामपुरा। और आपने कहा हमने कुछ इसमें मीडिया में भी प्रकाशन दिया, उसकी कॉपी भी मैं ले लेता हूँ। मैं अभी जो हमारे ASI की DG है विद्यापति जी, उनको अभी मैंने मैसेज किया है, उनके ADG मिल गए थे। अगर वो साइट में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो निश्चित रूप से उसकी खुदाई भी कराएंगे, और उत्खनन में अगर कुछ और मिला तो उस उत्खनन के काम को आगे बढ़ाएंगे। सर, एक नरेंद्र नाथ आए, वो स्वामी विवेकानंद बने। दूसरे नरेंद्र आए, वो देश के प्रधानमंत्री बने। जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि खेतली एक बार पुनः आऊँगा। आप उनके प्रिय मंत्रियों में से एक है, क्या उनको ये वादा याद दिलाएंगे आप? नहीं, उन्होंने ही मुझे भेजा है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये समाचार दे रहा हूँ कि उन्होंने जब हमें ये संस्कृति मंत्रालय का प्रभार मिला तो उन्होंने मुझे भेजा कि खेतली के काम को कितना आगे बढ़ गया, कोई कमी रह गई, तो इसलिए मैं देखना है। और स्वामी जी आए थे दिल्ली, तब भी मैंने PMO में याद दिलाया, तब भी चर्चा आई। और आप ठीक कह रहे हैं कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स जब बन जाएगा तो उसका उद्घाटन, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, हमने PMO में लगातार टच में है। वो वर्चुअली करते हैं, फिजिकली करते हैं, वो एक अलग उनके स्तर पे डिसीजन लेने वाला विषय है, लेकिन उद्घाटन संभवतः उनके द्वारा ही होगा, ऐसा मैं मानता हूँ।